Audio Jungle. देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम जलगांव वासियों का, खासतौर से भुसावल के हमारे नौजवानों का, पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है तो एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर कार्यकर्ता मेळावे का आयोजन किया था। मैं आपको बता दूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं, बल्कि चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी हम हमेशा एक्टिव रहे हैं। लोगों की समस्याओं को छुड़ाने के लिए हमारी टीम जो है तो हमेशा आपको सड़कों पर नजर आएगी। कभी हमने जो है तो नेतागिरी जो है तो सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं की है। आप ये पूरे महाराष्ट्र में देख सकते हैं। आज हमारा भुसावल में आने का मकसद ये था कि एक तो हम संगठन को मजबूत करें, और अभी हमने अलग अलग ताल्लुका प्लेसेस के ऊपर समन्वयक, जो एक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट होती है, वो हमने तमाम जिम्मेदारों को, हमारे आसिफ साहब ने और अशरफ साहब ने मिलकर यहाँ पर दिए। हमारा मकसद ये है कि चूंकि हम तो पूरे जलगांव में इलेक्शन इंशाल्लाह कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, भुसावल के अंदर हम जो है तो 20 से 25 सीटों पर हम यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, आपके आह्वान से, आपके जरिए आह्वान करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुसलमानों की जमात नहीं है, बल्कि ये हर एक हिंदुस्तानी की जमात है जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है, जो दबे कुचलों के लिए लड़ना चाहता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे तमाम धर्मों के लोगों को, तमाम समाज के वर्गों को साथ जोड़ना चाहती है। तो ऐसे अगर कोई इंटरेस्टेड उम्मीदवार है और वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनकी अपनी छवि अच्छी है उनके अपने वार्ड के अंदर, तो हमारे जिम्मेदारों से मुलाकात करें। आसिफ साहब है और अशरफ साहब है। एक बात। नंबर 2, ये चूँकि जलगांव डिस्ट्रिक्ट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए शुरू से बहुत अच्छी जगह रही है। हमारे जलगांव शहर के अंदर नगर सेवक है, कुछ नगर पंचायतों में जो है तो ग्राम पंचायत में हमारे मेंबर्स हैं। तो अब हम जो है तो नगर पालिका और पूरी महानगर पालिकाओं में ग्राम पंचायत और जिला परिषद में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द, इसी अक्टूबर के महीने में, इम्तियाज जलील साहब यहाँ से बिगुल बजाएंगे जलगांव डिस्ट्रिक्ट में चुनाव के लिए, और वो एक बहुत बड़े कार्यक्रम में यहाँ पर हिस्सा लेंगे। डेट्स की तारीख आपको आने वाले दिनों में बता देंगे। लेकिन इम्तियाज जलील साहब जलगांव में तशरीफ ला रहे हैं और उसकी शुरुआत वो भुसावल से करने जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी महीने के आखिर तक इम्तियाज जलील साहब इंशाल्लाह जलगांव तशरीफ लाएंगे। सर, पिछले इलेक्शन में जो मजलिस ने काफी अच्छा काम की थी, लेकिन उन पर आरोप भी लगे थे कि यहाँ पर जलगांव जिले में बहुत से इलेक्शनों में उन्होंने जो सेटलमेंट किया। अब जो है आवाम का जो है भरोसा मजलिस के ऊपर से उठ चुका है। आप किस तरह से तैयारी करेंगे इस इलेक्शन में? नहीं, देखिए, आरोप असल में वो लोग लगाते हैं जिनकी दुकानें मजलिस ने बंद कर दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से मैदान में आई, खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति में, तो वो लोग जो मुसलमानों के वोटों के ऊपर अपनी राजनीति करते थे, उन्होंने हमारे संगठन को बदनाम करने के लिए कुछ गैर जरूरी उसूलों को, चीज़ों को उछाला। अगर जनता महाराष्ट्र की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ नहीं होती तो आज महाराष्ट्र में कम से कम हमने 16 सीटें लड़ाई थी, जिसमें से 10 से 12 सीटें ऐसी है जो दूसरे नंबर पर हम 5000, 4000 और 2000 की वोटों से आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों को भरोसा आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर है। वो लोग मजलिस को और जमात को बदनाम करते हैं जिनकी राजनीतिक रोटियां सेकने की, जो मुसलमानों के वोटों पर सेका करते थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनकी उस दुकान को ही बंद कर दिया। तो ऐसे लोग आरोप लगाते हैं। अगर प्रूफ है तो लाए उसको। सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चाहे पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, वो हमेशा अपने समाज के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है, सड़कों पर उतरता है, अधिकारियों से मिलता है। तो उनको उन लोगों को दिख रहा है कि हमारा कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो या फिर नगर सेवक हो, वो लोगों की समस्याओं को छुड़ाने के लिए हमेशा सड़क पर मौजूद है, मैदान में मौजूद है। तो ऐसे लोग मजलिस को बदनाम करने के लिए आरोप लगाते हैं। हम ऐसे लोगों को भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। हम पूरी तरीके से मजबूत है, सक्षम है। हम आने वाले चुनाव के अंदर जो है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी मजबूती के साथ इंशाल्लाह उतरने वाले। सर, आज के मेळावे में सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने जो प्रवेश किया, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब का एक ही मिशन है। वो चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए मुसलमानों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को परवान चढ़ाए। आपके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं, लेकिन आपको आज तक किसी दूसरी पार्टी ने, खासतौर से अगर मैं कहना चाहूँ तो एनसीपी और कांग्रेस ने आपको कभी मौका नहीं दिया। आपको सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायदीन का मिशन, मकसद और ख्वाब यही है कि हमारे अपने दरमियान, हमारी अपने समाज के अंदर से लोगों को लीडर बनाए।
जब वो लीडर बनेंगे तो लोगों की समस्याओं को के लिए लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और हमारी जो एक ज़हनी तौर पर हमें गुलाम बना दिया गया था कि आप राजनीति नहीं कर सकते, आप लीडर नहीं बन सकते, तो ये जो है तो इसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गलत साबित किया। सर आपने अभी जो है आसिफ पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया और साथ में जो है आपकी पार्टी की मजबूत से काफी पुराने नेता उन्हें इलेक्शन में लगे, आपको आपको कितना भरोसा इन दोनों लोगों पर? देखिए, आसिफ साहब का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक रहा है। वो कोई सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं रहे, लेकिन हमेशा एक मिशन को लेकर चलने वाली आदमी है, एक विजन है और नौजवानों को साथ लेकर चलने की उनके अंदर एक सलाहियत है। इसलिए जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आसिफ साहब को जिम्मेदारी दी है, वो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी लीडरशिप के अंदर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मजलिस मजबूत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे चुनकर आएंगे। तो ये हमारा इनके ऊपर पूरा भरोसा है। रहा सवाल अशरफ साहब का, तो अशरफ साहब तो उस ज़माने से जुड़े हैं जब शायद ये बहुत इनको दाढ़ी और मूंछ भी नहीं थी, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हैं। तो ये नौजवान साथी है, जलगांव में हमारे नौजवान साथी है, जलगांव शहर के अंदर हमारे पास जो है तो जिया बागबान है, सानिर सैयद है और भी हमारे ताल्लुकों में तमाम जिम्मेदारान हैं। तो ये तमाम लोग जो है तो जिम्मेदार है, हमें इनके ऊपर पूरा भरोसा है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे नुमाइंदों को आपके दरमियान उतारें और आप उनको चुनकर हाउस में भेजें। सर एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि इंडिया जलील साहब बहुत जल्दी जो सौल शहर में सभा लेंगे, तो चर्चा का विषय बना हुआ है, कब तक के वो यहाँ पर आएंगे? उम्मीद है कि इंशाल्लाह 20 से 25 अक्टूबर के दरमियान 20 से 25 अक्टूबर के दरमियान किसी डेट पे इंशाल्लाह वो भुसावल आएगी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Audio Jungle.